हेलो यूट्यूब। दिसंबर का मौसम है, मनाली की हसीन वादियाँ हैं। देखिए चारों तरफ कितने सुंदर पहाड़ हैं और बहुत ही बढ़िया दिन है। दिसंबर में अक्सर मनाली में ठंड रहती है, लेकिन जब धूप खिलती है तो काफ़ी जो है मौसम बढ़िया हो जाता है, शानदार एकदम। खासकर जब बर्फ़ गिरी हो उस वक्त तो मनाली में घूमने का मज़ा ही आ जाता है। तो ये व्लॉगिंग जो मैं कर रहा हूँ इस वक्त, ये नगर की साइड में एक विलेज है हरिपुर, वहाँ से कर रहा हूँ। हमारा अपना खूबसूरत गांव है, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे सीनरी आपको दिखेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। अभी मैं देखिए एप्पल ट्रीज आपको दिखा रहा हूँ, सेब के पेड़। और इसी तरह के ब्लॉगिंग मैं करता रहता हूँ, इसी तरह के ब्लॉग्स बनाता हूँ, अपडेट आपको मिलती रहती है। बहुत सारी चीज़ें दिखाने की कोशिश करता हूँ जो अच्छी होती हैं, नहीं होती हैं। देखिए बहुत ही बढ़िया जो है आज का मौसम है। तो मनाली का अगर आपका प्लान है तो ज़रूर बनाइए। सर्दियों के मौसम में भी मनाली घूमने का आनंद आ जाता है। खासकर आपको ये ध्यान रखना है कि उस वक्त आपके पास कपड़े जो रहें वो गर्म रहें। तो आपको इस तरफ दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह का कुछ व्यू आता है और वो जो आपको वाइट कलर का पहाड़ दिख रहा होगा सामने, ये आपका मनाली का पहाड़ आ जाता है। यहाँ पे सोलंग नाला वगैरह, रोहतांग पास टॉप जो है वो जगह आ जाती हैं। और फिर आप इस तरह से डाउन टू कुल्लू सफ़र करते हैं तो आपको माउंटेन रेंजेस दिखती हैं। तो ये हो गया राइट बैंक का पहाड़ जो आप देख रहे हैं, यानी ब्यास नदी के जो राइट साइड पे आ गया सामने वाला पहाड़, और जहाँ मैं इस वक्त हूँ ये लेफ़्ट बैंक हो गया। तो जो लोग मनाली में सफ़र यूजुअली करते हैं, जिनको पता है तो उनको पता होगा कि दो रास्ते हैं कुल्लू से, रादर मैं कहूँगा भुंतर से, वो बाइफरकेट कर जाते हैं, एक लेफ़्ट बैंक का एक राइट बैंक का। यूजुअली ज़्यादा कन्वीनियंस जो होती है वो आपके, अगर आप पर्सनल गाड़ी में हैं तो आपको राइट बैंक से होगी, क्योंकि वो 2 लेन है और उसको और भी बड़ा करने की जो है वो कोशिश है गवर्नमेंट की। जो लेफ़्ट साइड है वो सिंगल लेन है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड का रोड है पर्सनली मुझे अच्छा लगता है। एक आप ये भी कह सकते हैं कि मैं लेफ़्ट बैंक से हूँ, मनाली से हूँ, हरिपुर विलेज से हूँ, इसलिए मुझे वो लग रहा होगा। रादर इसके पीछे एक पॉइंट है कि वो जो रोड है वो गाँव से होके जाता है, तो आप विलेज लाइफ का आनंद उठा सकते हैं। और कहीं पे थोड़ा कंजेस्टेड भी हो जाता है वो, तो इसलिए अगर आपको ड्राइविंग का पहाड़ों में एक्सपीरियंस नहीं है तो उस रोड पे ना जाएं। तो ये आप सामने देखें, ये जो पेड़ है फुली मैच्योर्ड एप्पल ट्री आप देख रहे हैं, और इसमें एक भी पत्ता नहीं दिखेगा आपको। इस वक्त दिसंबर का मौसम है, तो जैसे जैसे हम जो है नए ब्लॉग्स बनाएंगे इसमें आप देखेंगे कि पत्ते आने शुरू होंगे। उसके बाद जो है इसमें फ्रूट्स लगेंगे, फूल लगेंगे, फ्रूट्स लगेंगे, और इसका जो साइकिल कंप्लीट होगा। तो इस वक्त ये कोल्ड साइकिल में चल रहा है पेड़, और इसके लिए कोल्ड साइकिल बहुत इम्पॉर्टेंट रहता है। सेब के पेड़ के लिए बहुत सारी बीमारियों से सेब का पेड़ बच जाता है, और ये सेब के लिए बहुत असेंशियल होता है, उसकी फ्रूटनिंग के लिए बहुत असेंशियल होता है, उसकी फ्लावरिंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ये कोल्ड फेज़। बर्फ़ टिकनी जो है इन पेड़ों के ऊपर बहुत ज़रूरी है। और जब से मैं यहाँ पे आया हूँ मनाली में यूएस से, तो मैंने तो अभी तक कोई बर्फ़बारी नहीं देखी है, जो कि बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। जब हम छोटे थे तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती थी। अब लोग तो कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे लोग नॉन साइंटिफिक लोग कहते हैं कि नहीं जी ऐसा तो कुछ नहीं है, लेकिन जो मेरी एज के लोग हैं, जो मेरी साथ के लोग हैं, वो देखेंगे, फ़र्क महसूस करेंगे कि किस तरह से जो चेंज वो है वो हुआ है। कहाँ जो है 2.5-3 फुट बर्फ़ गिरती थी। हरिपुर विलेज की बात कर रहा हूँ मैं, नगर विलेज की, नगर की साइड की बात कर रहा हूँ मैं। आज की डेट में देखिए दिसंबर ख़त्म होने को है और बर्फ़ का नामो निशान नहीं है, हालांकि ऊपर ऊपर है। तो ये सारा जो चेंज हुआ है, एनवायरमेंटल चेंज जो है, इसी की वजह से ये सारी आप चेंजेस देख रहे हैं, सीजनल चेंजेस देख रहे हैं। और पहले जो होता था ये पेड़
बहुत ही ऊंचे ऊंचे और बहुत ही बड़े बड़े होते थे। एक एक पेड़ में इतने सेब निकलते थे, इतनी पेटियाँ निकलती थी सेब की कि आप पूछिए ही मत। आज की डेट में देखिए छोटे पेड़ हैं, हालांकि ये जल्दी फ्रूट दे देते हैं, वो पेड़ जल्दी फ्रूट नहीं देते थे, लेकिन फिर भी वो बड़े नहीं हो पा रहे हैं आज की डेट में। बीमारियां उनको जल्दी घेर लेती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ एक पेड़ हैं जो अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं, इनको केयर करने की बहुत ज़रूरत रहती है। तो इस तरह से जो है यहाँ का सेब, स्पेशली सेब के पेड़ों का साइकिल रहता है। और अलग अलग जो हैं फ्रूट्स होते हैं, नाशपाती होती है, पल्म हैं, और सब्जियां भी बहुत अलग अलग उगाई जाती हैं। कीवी का भी लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो धीरे धीरे चेंजेस तो हैं, अवेयर हो रहे हैं लोग, फार्मर्स अवेयर हो रहे हैं, सीख रहे हैं चीज़ों को किस तरह से करना है, एजुकेशन बढ़ रही है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। बहरहाल, तो अगर आप इस टाइम आएंगे तो आपको इस तरह का मौसम दिखेगा, इस तरह से पहाड़ आपको मनाली के दिखेंगे, मनाली के आसपास के इलाके के पहाड़ आपको दिखेंगे। मेरा फेवरेट जो है माउंटेन वही सामने वाला है, सिंगल माउंटेन। बिल्कुल अभी आपको पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं, पेड़ों के पीछे थोड़ा सा छुपा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही जाइंट माउंटेन और घर के बिल्कुल सामने दिखता है ये। और इसके नीचे सोइल गांव आ जाता है, वो भी बहुत ही खूबसूरत गांव है, बहुत हाइट पे है। अब रोड भी वहाँ पे बन चुका है, तो आप वो भी विज़िट करना चाहें तो जा सकते हैं वहाँ पे। ये देखिए, ये नीचे की तरफ को आपका कुल्लू आ गया। मैं आपको ये बता रहा था, तो यहाँ से आप ऐसे जाएंगे तो ऊपर मनाली और नीचे की तरफ को कुल्लू। और ये आपका सोइल का इलाका आ गया। और लेफ़्ट बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इस तरफ आपका नगर आ जाता है, यहाँ पे नज़दीकी है, 15-20 मिनट लगते हैं अपनी गाड़ी में तो कम। तो इस तरह से जो है हमारे आसपास का इलाका सर्दियों में खासकर इस तरह से दिखता है। इस वक्त जो है वो हरियाली आपको इतनी नहीं दिखेगी, फ्लावरिंग आपको इतनी नहीं दिखेगी, लेकिन गर्मियों के टाइम में, स्पेशली बसंत के टाइम में आप विज़िट करेंगे तो मन ही खुश हो जाता है। इन पेड़ों में जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये जो पेड़ हैं, इनमें भी फ्लावरिंग होती है, तो बहुत ही सुंदर जो है ये दिखता है। तो अलग अलग तरह के आपको वेजिटेशंस देखने को मिलेगी, अलग अलग तरह की आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, जो कि मन खुश कर देती है। और उस टाइम बहुत टूरिस्ट भी आते हैं क्योंकि सर्दी इतनी नहीं होती। आज की डेट में मैं देख रहा था, मैं मनाली में विज़िट किया था मैंने, बहुत सारे जो टूरिस्ट थे वो कांप ही रहे थे ठंड की वजह से, क्योंकि ठंड इतनी होती है तो आप जो है बीमार भी पड़ सकते हैं। तो आपको अपना स्पेशली ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपको कोल्ड हो जाता है तो आपकी जो है बॉडी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप थकान महसूस करते हैं, और उस वक्त जो है क्या एंजॉय करेंगे आप। तो अपने आप जो है अपने आप को गर्म ज़रूर रखें, और जितना भी आप कैरी ना करना चाहें तब भी आपको करना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा गर्म चीज़ें जो हैं आप अपने साथ लेके आएँ, अगर आप स्पेशली मनाली घूमना चाहते हैं तो ये मनाली के एक छोटे से गांव से आपके लिए ब्लॉग लेके आया हूँ, और इसी तरह से आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, शेयर करूँगा, क्योंकि मैं जो हूँ वो घूमता रहता हूँ हिमाचल के इलाकों में, और नए नए प्लेसेस को एक्सप्लोर करना मेरी जो है हॉबी भी है, शौक़ भी है, और मुझे बहुत अच्छा लगता है।